अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूं सनाउल्लाह फ़ारूकी और आप देख रहे हैं इस्लाम एंड सोसाइटी 632। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं न्यू टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है हमसायों के हुकूक़ के हवाले से। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के हुकूक़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। हमें बेशुमार अहादीस मुबारक मिलती हैं जिनमें ये भी हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया सबसे अफजल तरीन शख्स वो है कि जो हमसायों के हक़ में बेहतर हो। इसी तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार और भी रिवायात हैं, जैसे हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसायों के हुकूक़ के हवाले से इतना ज़ोर देते थे कि हमें ऐसे मालूम होता था जैसे विरासत में हमसायों को हिस्सा दिया जाए। इसी तरीके से एक जहन्नमी और एक जनती औरत के हवाले से ज़िक्र आया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, हुज़ूर अगर कोई औरत रोज़े भी रखती हो, इबादत भी करती हो और लोगों के साथ जो है ना उसके लेन देन के हवाले से बिल्कुल बेहतर हो, लेकिन जो हमसाए हैं हमसायों के हुकूक़ सही तरीके से अदा ना करती हो, उनके साथ उनके अखलाकियात के हवाले से उनके जो मामलात हैं वो ठीक ना हों, तो उसके लिए क्या हुक्म है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐसी औरत के जो इबादत गुजार है, जो फ़राइज़ भी अदा करती है, तहज्जुद भी अदा करती है, सारे मामलात यानी हुकूकुल्लाह में वो बिल्कुल जो है क्लियर है, लेकिन हुकूकुल इबाद के मामले में अगर हमसाए जो हैं वो उससे खुश नहीं हैं तो ये ऐसी औरत जो है वो जहन्नमी है, वो जन्नत में नहीं जाएगी। इसी तरीके से हुजूर ने ये भी फरमाया कि एक ऐसी औरत जो इबादात में फ़राइज़ अदा करती हो, जो अल्लाह के मामलात में फ़राइज़ हैं वो अदा करती हो, एक्स्ट्रा इबादत ना करती हो, तहज्जुद अदा ना करती हो, इबादत वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़राइज़ की हद तक अदा करती हो, लेकिन लोगों के साथ उसके मामलात अच्छे हैं, हमसायों के हक़ में वो बेहतर है, हमसाए उससे खुश हैं, तो ये औरत जन्नती है, ये जन्नत में जाएगी। तो हमें यहाँ से क्या सबक मिलता है? एक और हदीस भी है, हुज़ूर ने फरमाया कि जब तुम्हें तुम्हारे हमसायों को तुम्हारी ज़रूरत पेश आए तो वो फ़राइज़ के हवाले से हो, वो किसी हवाले से हो, तो आप जो हैं उनकी ज़रूरत में पेश हों। जैसे कि हमसायों को अगर कर्ज़ की ज़रूरत पड़ती है उनको कर्ज़ दें, अगर उनमें कोई फ़ौत हो जाए तो उनकी ताज़ियत के लिए या उनकी मैयत को साथ कब्रिस्तान तक दफनाने के लिए साथ जाएं, अगर उनको कर्ज़ की ज़रूरत पड़े पैसे प्रोवाइड करें। इसी तरीके से उनकी कोई भी ऐसी ज़रूरत है, उनमें कोई बीमार है तो उनकी तीमारदारी के लिए जाना चाहिए, उनके तमाम हुकूक़ का ख़याल रखना चाहिए। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें रिवायात से मालूम होता है। इसी तरीके से हमसाए के हक़ में और भी बहुत सारी रिवायात हमें मिलती हैं। तो हमसाए ये तीन तरह के होते हैं। एक वो हमसाए जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे बिल्कुल साथ अटैच होते हैं, हमारे साथ रह रहे होते हैं। एक ऐसे हमसाए जो हमारे रिश्तेदार नहीं होते, अगरचे गैर रिश्तेदार होते हैं, चाहे वो मुसलमान हों या गैर मुस्लिम हों, ये भी हमसायों में शामिल हैं। और तीसरी किस्म के हमसाए वो होते हैं जो आपके खुलीक हों, आपके शरीके सफ़र हों, कहीं भी आपके साथ काम करते हैं, आप लोग बिज़नेस करते हैं तो वो बिज़नेस में आपके जो हैं आपके साथ रहकर बिज़नेस करते हैं या आपके पास काम करते हैं, आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपके साथ जॉब कर रहे हैं, आपके खुलीक हैं। इसके अलावा कहीं भी आप हैं वो ज़्यादा वक़्त जो है आपके साथ गुजारते हैं, तो ये तीसरी किस्म के हमसाए हैं। इनके हुकूक़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि इनके हुकूक़ का ख़याल करें। और जहाँ आराम की बात हो, मैं आपको हमारे माशरे की जो सबसे नेगेटिव एक पहलू है वो बताता हूँ हमसायों के हवाले से। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे घरों में खुशियों का समा चल रहा होता है, लेकिन हमसैगी में फौतगी हो चुकी होती है, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ ज़ेब नहीं देती कि हम अपनी खुशी को जो है अहमियत और फ़ोक़ियत दे के हम हमसैगी को भूल जाएं और उनके गम में शरीक ना हों। और इसी तरीके से हाँ, हमसायों में कोई बीमार होता है और हम अपने यहाँ खुशियों के समा में इस हद तक चले जाते हैं कि हमारे शोर शराबे से वो जो बीमार है वो उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, उसको अज़ियत होती है। तो इन तमाम चीज़ों का हमें ख़याल रखना चाहिए कि हुज़ूर ने जो हमें हमारे हमसायों के हवाले से ज़ोर दिया, हमें हमसायों के किन किन चीज़ों का ख़याल रखना चाहिए। आज जो शख्स जहाँ रह रहा है वो अपने ही करीब करीब में नज़र दौड़ाए तो उसे मालूम हो जाएगा कि मेरे हमसाए किस हालत में है और मुझे किस तरीके से उनसे पेश आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें हमसायों के हुकूक़ का ख़याल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक हमारा जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जज़ाकल्लाह।